नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में, और उसमें ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ लिए थे ऊष्मीय अपघटन। आज हमको पढ़ना है प्रकाश अपघटन, यानी कि ये प्रकाश अपघटन के बारे में आज पढ़ना है। ये प्रकाश अपघटन होता क्या है कि ये वे अभिक्रियाएँ होती हैं जो सूर्य के प्रकाश में कार्य करते हैं। जैसे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके हिसाब से ये अभिक्रियाएँ पूर्ण होती हैं। जैसे ये देखिए, ये AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। इसमें जब सूर्य का प्रकाश डाला जाता है, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। यानी कि ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, यह यहाँ पर सॉलिड स्टेट में रहता है, यह भी सॉलिड रहता है, यह गैस रहता है। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश अपघटन लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएँ जो सूर्य के प्रकाश में पूर्ण होती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया के बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया के बाद वियोजित हो जाते हैं। वे प्रकाश अपघटन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, यही ले लीजिए, ये सिल्वर क्लोराइड है। जब सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है तो अलग अलग तत्व में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। उसके बाद हमको पढ़ना है इसी में विद्युत अपघटन। ठीक है, यहाँ पर पढ़ना है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन पढ़ना है, यानी कि ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि ये वे अभिक्रियाएं होती हैं, अगर कोई जैसे एक कॉइल है, जैसे कोई विलयन है, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उससे जो अभिक्रियाएं पूर्ण होंगी वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटन। ये भी क्या है, जैसे जल का जो निर्माण होता है, जल का निर्माण। ठीक है, जल का जैसे जल है, उसमें जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या हो जाता है, वो अपने अलग अलग तत्वों में वियोजित हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने घटकों में वियोजित हो जाता है। वे अपने घटकों में अलग अलग वियोजित हो जाता है। जैसे अलग अलग तत्वों में टूट जाता है, अलग अलग अपने घटकों में। वे अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने घटकों में अलग अलग वियोजित हो जाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए यहाँ पर, जैसे H2O है। ठीक है, इसको जल बोला जाता है। ये जब क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
टूट जाता है H2 में प्लस O2 में, अलग अलग में क्या किया जाता है, टूट जाता है। इसको बैलेंस भी कर लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, पर इधर ऑक्सीजन 1 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर H2O एक एक्वा के रूप में था, लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है तो यह अपने अलग अलग घटकों में टूट गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया है और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, अलग हो गया है। यह दोनों गैस हैं, यह क्या है, एक्वा के रूप में है। यानी कि ये विद्युत अपघटन क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर वह अपने अलग अलग घटकों में वियोजित हो जाता है, यानी कि अलग अलग तत्वों में टूट जाता है, तो वह अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत अपघटन कहलाती हैं। देखिए अगला हमको इसमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि देखिए विस्थापन का मतलब जानते होंगे कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कर देना, ठीक है। जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए एक टीचर ये रसायन विज्ञान पढ़ा रहा है, इसे मान लीजिए कोई सर जी का नाम रख लीजिए, मान लीजिए वर्मा जी हैं, ठीक है। उनके जगह पर क्या है कि कोई और सर जी आ गए, मान लीजिए अर्जुन सर कोई आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर दिए हैं, अर्जुन सर ये वर्मा सर जी को क्या कर दिए हैं, विस्थापित कर दिए हैं। उनकी जगह पर खुद क्या कर रहे हैं, स्थान ले लिए हैं। तो यानी कि ये अर्जुन सर वर्मा सर जी को क्या कर दिए हैं, विस्थापित कर दिए हैं, यानी कि उनकी जगह पर चले गए हैं। उसी तरह ये विस्थापन अभिक्रियाएं भी हैं, ठीक है। जैसे यानी कि ये विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्या करता है, उस तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। यानी कि इसको हम लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे देखिए कोई ए एक तत्व है, उसके बाद कोई BC, ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है या अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये जब अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या होता है कि ये जो अधिक क्रियाशील तत्व है ये कम क्रियाशील तत्व के ये जो परमाणु है इसको विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है AC और ये विस्थापित हो जाता है B। जैसे इसमें एक यह दो प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन होता है, एकल विस्थापन होता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यह Fe है प्लस CuSO4 है, इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, यह Fe अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, आयरन है,
ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये क्या करता है, और ये आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है, इस तरह समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इसको बोला जाता है आयरन सल्फेट, और ये कॉपर है, यानी कि यह एकल विस्थापन है। यहाँ पर देखिए, ये अगर ये हो गया तो यहाँ पर B और C हो गए, तो ये जब अभिक्रिया हुई है तो यहाँ पर क्या हुआ है, AC हो गया है और B क्या हो गया है, बाहर हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये विस्थापित कर दिया है, जैसे विस्थापित कर दिया है, क्या क्या है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील तत्व के पूरे यौगिक से क्या कर दिया है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया है। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें भी एक और है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, इसमें एक है उभय अपघटन, जो दूसरे नंबर का था, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आयनों का अदला बदली हो जाता है, आयनों का अदला बदली हो जाता है, एक तरह से अदला बदली हो जाता है। जैसे देख लीजिए, एक Na2SO4 है और एक है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी जब हम अभिक्रिया कराए हैं, इसमें देखिए आयनों का विस्थापन हो जाता है, यानी कि अदला बदली हो जाता है। तो ये देखिए, इसको कहा जाता है सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ये क्या करते हैं, देखिए ये वाला तत्व यहाँ पर आ जाता है और ये वाला तत्व यहाँ पर चला जाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये AB है और यहाँ पर क्या है, BC है, AB है, यहाँ पर CD है। ये जब अभिक्रियाएं होती हैं तो हो जाता है, जैसे ये वाला यहाँ पर हो जाता है तो इसको CB कहा जाता है और यहाँ पर हो जाता है AB, ठीक है। इस रूप में ये अभिक्रियाएं चलती हैं तो इनका क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आयन है वो आपस में क्या करते हैं, बदल जाते हैं। किसी आयन का स्थान दूसरा ले लेता है, दूसरे आयन का स्थान दूसरा ले लेता है। तो यहाँ पर हो गया, ये देखिए अब क्या होगा कि ये यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा BaSO4 प्लस यहाँ पर होगा 2NaCl, यानी कि यहाँ पर होगा Na2Cl2, तो इसको लिखा जाता है NaCl, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा दिया गया है। इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है कि ये बेरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड हो गया है। यहाँ पर देखिए असल में उभय अपघटन हुआ क्या है, ये जो बेरियम है, बेरियम के स्थान पर आ गया है सोडियम। देखिए यहाँ पर सोडियम आ गया है, यहाँ वाला तत्व, और सोडियम के स्थान पर क्या आ गया है, बेरियम आ गया है। और इनका जो आयन भी हो, यहाँ पर क्या हो जाए, अब यहाँ पर बेरियम है तो क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी आयनों का क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। यहाँ पर SO4 आ गया है और यहाँ पर जो कि क्लोरीन रहना चाहिए, यहाँ पर SO4 रहना चाहिए, तो इसकी जगह पर क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया है। तो इस तरह क्या होता है, आयनों का अदला बदली हो जाता है, ये द्विविस्थापन में या उभय अपघटन में।